ठीक है ना, इसको थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए डीएनए से डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का हम लोग प्रयोग करते थे, ठीक है। और जब हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो इसके लिए हमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। वहां हम क्या पढ़े थे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्यों? क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था वो डीएनए के एक स्ट्रैंड को कॉपी करके बना रहा था, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। अब चूंकि ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये किस पे डिपेंड हो रहा है, डीएनए पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिग्मा के द्वारा, ठीक है ना, सिग्मा क्या है, सिग्मा एक सीढ़ी का कार्य करता है, सीढ़ी का, जैसे हम लोग सीढ़ी पे चढ़ के छत पर जाते हैं तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है यहाँ पर और सिग्मा को पकड़कर, ठीक है, चढ़ जाता है ऊपर। ये इतना क्या कहलाता है, प्रमोटर रीजन। सबको बताएंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब चूंकि ये पूरा डीएनए है, ये पूरा स्ट्रैंड डीएनए का है, ठीक है ना, ये इतना पार्ट डीएनए का, ये भी पार्ट डीएनए का है, एक स्ट्रैंड ये है एक स्ट्रैंड ये। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, डीएनए के ऊपर। तो इसको हम कौन सा पूरा नाम देंगे, इस एंजाइम का पूरा नाम हम देंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये इतना समझ में आया है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए आगे क्या होता है, देखिए ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिग्मा को पकड़कर, ठीक है, सिग्मा को पकड़कर प्रमोटर रीजन पे आता है, ठीक है, सिग्मा को पकड़कर प्रमोटर रीजन पर आता है, ठीक है। याद रखना प्रमोटर रीजन किस रीजन में पाया जाता है, ठीक है, ये मैं बता देता हूं। ये जो इतना एक पार्ट दिखाई दे रहा है ये इतना, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है। देखिए स्ट्रक्चरल जीन, तो नीचे वाला भी क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मिलेंगे तभी हम दोनों को जीन कहेंगे, अन्यथा जीन नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद में क्या होता है आगे, इससे पहले का इसके बाद का जो पार्ट है आप लोग को मैंने बताया था, ठीक है, कि इसको हम स्पेशल जीन कहते हैं या स्पेशल डीएनए कहते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्पेशल डीएनए, ये भी आपका पूरा स्पेशल डीएनए। उसी स्पेशल डीएनए पर दो चीज होता है, एक सीढ़ी लगाकर चढ़ने वाला और जहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है, और एक जब बन जाएगा तो उतरने के लिए सीढ़ी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर हमको कुछ कार्य करना हो तो सीढ़ी के द्वारा छत पर गए और छत पे काम हो गया, उसके बाद में फिर वहां से हम सीढ़ी के द्वारा नीचे आ गए, ठीक है ना। तो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है ना, ये क्या करता है, सिग्मा को सिग्मा की सहायता से ऊपर चढ़ जाता है, कहां पर आ जाएगा, प्रमोटर रीजन, ठीक है ना, प्रमोटर रीजन। सवाल उठता है कि प्रमोटर रीजन कहां पाया जाता है, तो याद रखना प्रमोटर रीजन 5 एंड पे पाया जाएगा। आपको मैं बताया हूं, ठीक है, 5 एंड से 3 एंड और इधर से 5 एंड से 3 एंड होता है, ठीक है ना। तो अब ये बात किया जाता है कि ये बताइए प्रमोटर रीजन यहां पाया जाएगा कि यहां पर पाया जाएगा, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर में ऐसे कुछ बनाया हूं, ठीक है। तो जो प्रमोटर रीजन है वो यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, 5 एंड पर पाया जा रहा है, लेकिन कहा नहीं जाता, ठीक है, लेकिन कहा नहीं जाएगा, ठीक है। इधर देखो, इसलिए कहा नहीं जाता क्योंकि स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है, इसकी बहुत बेइज्जती होता है, इस बेचारे का बहुत बेइज्जती होता है, कहता है भैया प्रमोटर रीजन भी इधर ही है, समझ रहे हैं ना, प्रमोटर रीजन भी इधर ही है और इसके जस्ट अपोजिट में जाएंगे तो टर्मिनेटर सीक्वेंस भी इधर ही है।
तो कम से कम मेरा एक नाम कर दो। ठीक है, ये कहता है प्रमोटर, मानता हूं कि प्रमोटर पांचवें पर है, लेकिन तुम ये कहो प्रमोटर सीक्वेंस आर प्रेजेंट इन 3 है तो पांचवें पर, लेकिन तुम मेरा नाम कर दो, थोड़ा मेरी बढ़गई कर दो। ठीक है, तो हाँ, तो ये क्या कहता है, ठीक है, कहा जाता है कि द प्रमोटर रीजन आर प्रेजेंट इन 3। ठीक है, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में 5 की तरफ होता है। ठीक है ना। अब यहां पर आ जाएगा ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ जाएगा। ठीक है ना, और यहां पर ये अपना काम शुरू कर देगा। ठीक है ना, यहां पर ये आरएनए का निर्माण करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो आरएनए के निर्माण के लिए कोड होना चाहिए, आरएनए के निर्माण के लिए कोड होना चाहिए। कौन सा? AUG। आप लोग को मैंने बताया था AUG होता है। ठीक है, जो स्टार्ट करता है उसको हम स्टार्टर कोडॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, AUG होगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और इसके बाद में यहां से आरएनए का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, तो आरएनए जैसा बनता जाएगा, ठीक है, और नीचे आता जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आरएनए है। ठीक है, ये क्या है, आरएनए है। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है, ये इधर से नीचे उतर जाता है। ठीक है, इधर से नीचे उतर जाता है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि जिस जगह पर चढ़ता है, ठीक है ना, उसको हम प्रमोटर रीजन कहते हैं, और जिस जगह से उतरता है उसको हम टर्मिनेटर रीजन कहते हैं, या टर्मिनेटर सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब बात किया जाता है कि अब मैंने ये कहा कि इसको स्टार्ट करने के लिए, बनाने के लिए क्या होना चाहिए, AUG होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कहने का मतलब ये जो आप इतना जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल जीन है। तो इस स्ट्रक्चरल जीन के पास जब AUG होगा तभी स्टार्ट करेगा बनाना, अन्यथा स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर शुरुआत करता है, और यहां पर क्या हो जाएगा, या तो क्या होगा UAA। ठीक है, इसको हम 3 होता है टर्मिनेटर। ठीक है, टर्मिनेटर कोडोन 3 होते हैं। मैं लिख देता हूं, देखिए याद करना बहुत ही इजी है। देखिए उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। याद करने का तरीका लो, देखो उल्लू आया आया, उल्लू आया गया। ठीक है ना, उल्लू गया आया। ठीक है ना, 3 कोडोन है। इन्हीं तीनों को क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कोडोन। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर कोडोन कहते हैं। ठीक है ना, और इन्हीं तीनों को हम नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। ठीक है, ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम में हम आपको पढ़ाएंगे, जब हम जेनेटिक कोड का चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पर हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से सुन लो, इन तीनों में से यदि यहां पर जो कोडोन आएगा, ठीक है, तो इसी को हम स्टॉप कोडोन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आरएनए का बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसमें सवाल उठ सकता है, क्या इन दोनों स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण होगा? क्या इन दोनों स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण होगा? ये देखो, जिसे मान लेते हैं ऐसे है। ठीक है, सवाल उठता है कि यहां से आरएनए का निर्माण हुआ और टूटकर नीचे आ गया। ठीक है, तो ये जहां से आरएनए का निर्माण हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट डीएनए कहेंगे। ये जो एमआरएनए का जो जीन का ऊपर वाला सिंगल स्ट्रैंड है
जो आरएनए बना रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट डीएनए कहेंगे, ठीक है। अब चूंकि इसको कोड करके बना रहा है, तो इस बात में आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, ठीक है, कि जो उसको जो देखकर कोड करके बना रहा है ना, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसको देखकर कोड करके बना रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट डीएनए कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद में जिसको देखकर नहीं बनाएगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टेम्पलेट डीएनए कहेंगे, ठीक है, नॉन टेम्पलेट डीएनए या नॉन टेम्पलेट जीन कहेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में, ठीक है, आगे क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बताया कि स्ट्रक्चरल जीन ये भी है, स्ट्रक्चरल जीन ये भी है, ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। इसको कोडिंग की बात करते हैं, ठीक है। दरअसल ये जो नाम दिया गया है कोडिंग, इधर सुनिए, दरअसल ये जो नाम कोडिंग दिया गया है ये गलत है। ये गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि कोड तो इसको कर रहा है ना, ऊपर वाले को देखकर कर रहा है, लेकिन कहता है भैया देख लो मेरा बहुत बेइज्जती हो गया है, सब सारी की सारी चीजें ऊपर से ही हो रहा है, इसको आप टेम्पलेट डीएनए कह दिए, हमारा नाम नॉन टेम्पलेट, ये भी बेकारी नाम है, ठीक है। इसके बाद में स्ट्रक्चरल तो है ही, यहाँ पर आपके 5 एंड पर प्रमोटर रीजन है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, तो भैया मेरा एक नाम कर दो कि उसको नॉन कोडिंग बता दो और मेरा नाम कोडिंग रख दो, ठीक है। कोडिंग का मतलब किसी चीज को देखकर कोड करना, लेकिन यहाँ पर कोई चीज की देखकर कोडिंग नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना, किसी चीज को कोड देखकर नहीं किया जा रहा है और यहाँ पर देखकर कोड किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका नाम दरअसल जो नॉन कोडिंग है ये तो गलत हो गया है ना, लेकिन साइंटिस्ट ने ऐसा कहा इसलिए मान लिया गया है, उल्टा ये हो गया है, जिसको देखकर कोड किया जाएगा उसको नॉन कोडिंग कहेंगे, जिसको देखकर कोड नहीं किया जाएगा उसको कोडिंग कहेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए आगे देखिए, मैंने कहा है कि डीएनए का स्ट्रक्चरल जीन ये भी है, स्ट्रक्चरल जीन ये भी है, और मैंने कहा है कि केवल एक ही पार्ट, केवल एक ही पार्ट से ही एमआरएनए का निर्माण होगा, दोनों से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इससे भी हो जाए, इधर देखिए, इससे भी, ये क्या है, टेम्पलेट क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन ये भी है, स्ट्रक्चरल जीन ये भी स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है ना। तो यहां से केवल, ठीक है, एमआरएनए का निर्माण होगा, ठीक है, इससे नहीं होगा, इस वाले रीजन से नहीं होगा, ठीक है। रीजन क्यों नहीं होगा, हो सकता है आपका क्वेश्चन हो सकता है, तो रीजन है क्योंकि अगर यहां से, इधर देखो, अगर यहां से एमआरएनए का निर्माण होता है तो ये एमआरएनए का निर्माण होता रहेगा और नीचे ऐसे टूटकर आ जाएगा, ठीक है, नीचे टूटकर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में अगर मान लेते हैं, ठीक है, इससे भी एक स्ट्रैंड का निर्माण हो जाएगा, तो ये दोनों क्या करेंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है, चिपक जाएंगे। हंसी मत लगाइए, बंद कर।